देखिए तब देखिए आज हम लोग जानते हैं कि हूल दिवस जो मनाते हैं 30 जून को, आखिर इनमें क्यों मनाते हैं, हूल दिवस को हम लोग क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हूल दिवस जो मनाते हैं वो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो। ठीक है, आप लोग सभी कोई जानते हैं कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव कौन थे, है ना। सभी को जानते हैं ना। सिद्धू कान्हू का नाम सुना है, तुम लोग सुने हो ना। सिद्धू कान्हू का नाम सुने हो, फूलो झानो का नाम बराबर सुने हो। कोई नाम लेता है जल्दी से? नहीं लेते हैं। लेकिन ये जो सिद्धू कान्हू है ना, इन्हीं की बहन थी फूलो झानो। ठीक है, ये देखो तब की घटना है, ध्यान से समझना। ये घटना तब की है जब हम लोगों का देश में अंग्रेज़ों का शासन था। किसका शासन था? अंग्रेज़ों का शासन था। और हम लोग जिस एरिया में अभी रह रहे हैं वो है अभी संथाल परगना। किस में आता है हम लोग का एरिया? संथाल परगना में आता है। हम लोग गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट किस में डिस्ट्रिक्ट है? ठीक है, जिसमें से कि एक डिस्ट्रिक्ट है साहिबगंज। क्या है? साहिबगंज। तो साहिबगंज, ये देखिए हमने मोटा मोटा फिगर बनाया हुआ है, साहिबगंज का मैप बनाया हुआ है। और साहिबगंज का मैप बनाने के बाद एक जगह लिया है बरहेट। ठीक है, बरहेट में एक जगह हुआ करता है भोगनाडीह। ठीक है, कौन सा जगह है? भोगनाडीह है। और वहाँ पर वो जगह इसलिए अभी के टाइम में खास है क्योंकि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जो थे वो उन लोगों का जन्म हुआ था वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जन्म है। ओके, कोई दिक्कत? अब देखिए वहाँ से होता क्या है ना, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो जो है, तो जब ही अंग्रेज लोग बगावत हम लोग का यहाँ देश में कर रहे, अंग्रेज लोग जब शासन था, अंग्रेज़ों का जब शासन था, तो उस टाइम क्या हुआ कि टैक्स पे करना पड़ता था महाजन को। ठीक है, टैक्स, महाजन क्या होता है? जैसे कि हम लोग खेती करते हैं ना ज़मीन में अपना। ठीक है, ज़मीन में खेती करते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता था ना कि आपको उसका टैक्स देना पड़ता था ज़मीन में। ठीक है, तो उसको टैक्स देना पड़ता था। तो क्या हुआ कि अफसर, अंग्रेज अफसर भी था और उसमें महाजन सब भी था, सबको टैक्स दे रहा था। अब ये इसी वजह से कि ये विद्रोह हुआ था। ओके, अब टैक्स तो दे रहा था वहाँ तक तो सही था। ठीक है, टैक्स जो दे रहा था वहाँ तक तो सही था, लेकिन नहीं पे कर पाने की वजह से टाइम पर से टैक्स पे नहीं कर पाया। टैक्स जो है टाइम पर पे नहीं कर पाया। टैक्स जब टाइम पर पे नहीं कर पाया तो क्या करता था ना, उसका जाल माल जो या बकरी उकड़ी जो भी बांधा हुआ रहता था ना, सब खोल के ले जाता था, है ना। घर का सामान है तो उठा के उसको भी ले जाता था। हद तक ज़बरदस्त, जब उसका वहाँ के जब महिलाओं के साथ अत्याचार होने लगा, है ना, वहाँ का महिलाओं के साथ जब अत्याचार होने लगा, गलत तरीक़े से उसे मैंने नज़र से देखा जाने लगा अंग्रेज अफसर के द्वारा और महाजनों के द्वारा। ठीक है, इस वजह से विद्रोह क्या हुआ कि और धीरे धीरे मतलब इंक्रीज होने लगा, बढ़ने लगा, है ना। तो देखिए क्या होता है, देखिए 1855 और 56 में विद्रोह होता है। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि हूल का मतलब क्या होता है, तो हूल का मतलब ही होता है बगावत। क्या होता है? बगावत। ठीक है, विद्रोह क्या होता है? विद्रोह। ओके, और ये लोग का कहना था कि हमें अपना शासन, अपना मतलब खुद का राज्य है। ठीक है, क्या है? अपना राज्य है। अच्छा देखिए, हम अपना देश में जब रह रहे हैं, हम अपने से वहाँ खेत खलियान जब सब तैयार किए हैं और आपको आके कोई बोलेगा अचानक यहाँ से चले जाइए, या फिर आपको इसके बदले इस एरिया का आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, मैंने कर देना पड़ेगा। ठीक है, कर देना पड़ेगा, तो आपको कैसा लगेगा? है ना, अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। लेकिन वहाँ टैक्स तो ले रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा टैक्स भी ले रहा था। सबसे बड़ा खराब ये था रीजन। ठीक है, टैक्स तो ले रहा था, बहुत ज़्यादा ही ले रहा था। अब देखिए क्या होता है, दामिन एको, पहाड़ों के नीचे वाला एरिया जो होता है ना, उसे कहते हैं पहाड़ों के नीचे, दामिन एको को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एरिया है, देखिए हम ये बना रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। ओके, और यहाँ बहुत ही जंगल वाला एरिया है। ठीक है, बहुत ही जंगली एरिया है। कहाँ पर? साहिबगंज में। ओके, और देखिए ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है, यहीं से पास होती है गंगा नदी। क्या पास होती है? गंगा नदी। और ये वाला जो एरिया था खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और आप लोगों को हम बताए हैं कि जहाँ से नदी पास होगा तो वो एरिया क्या होता है? बहुत ही उपजाऊ होता है। क्या होता है? बहुत ही उपजाऊ होता है। समझ में आया? तो ये एरिया उसी प्रकार से बहुत ही उपजाऊ था। ठीक है, कृषि के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? कोई दिक्कत रे बाबू? नहीं ना। अब देखिए क्या होता है ना, 1855 और 56 में विद्रोह कैसे होता है। ठीक है, 1855-56 में विद्रोह होता है जब महाजनों के द्वारा बहुत ज़्यादा ही टैक्स मांगने लगा वो लोग और ज़बरदस्ती करने लगा। तो
सभी संथाल लोग एक जगह एकत्रित हुए, ठीक है, सभी संथाल सब एक जगह एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद वो एकत्रित जहाँ हुए वो जगह का नाम था भोगनाडी। क्या नाम था बाबू? भोगनाडी, ठीक है, भोगनाडी, ओके। तो इसमें से सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ये लोग जो थे मेन थे, ठीक है, ये सब नेता बने उन सभी का, ओके। नेता बनने के बाद क्या करते हैं कि ये लोग विद्रोह के लिए तैयार होते हैं और ये रहती है इनकी बहन फूलो झानो और अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ही खतरनाक एकदम अभियान चलाता है, ठीक है, किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। और जानते हो फूलो झानो जो है ना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती थी कि अपना भाई बहन सब, तो भाई सब के लिए मैंने जो हथियार अपने दोस्तों के लिए या फिर जो भी है उसके लिए जो हथियार तैयार करना है, कुल्हाड़ी हो गया, प्लस में कि कट्टा थी मैंने काटने का इस तरह से होता है हंसुआ, है ना, जिसे हंसुआ कहते हैं ना हम लोग, कहते हैं कि नहीं, उस तरह वाला, और तलवार तैयार खुद जाके लोहार के पास बैठ के बनवाता था। कौन? फूलो झानो, जो बहन थी किसकी? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव की, ठीक है, खुद जाके इसको बनवाता था। बनवाने के बाद क्या करता था ना, देखिए ये लोग खुद मतलब महिला, आज भी अभी के टाइम में देखिए घर से कोई महिला यदि बाहर निकल गया, सुनिए समझिए कि मतलब महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छा था, लेकिन आदिवासी समाज में बहुत बेहतर था। हिंदू समाज में भले खराब था, ठीक है, हिंदू समाज में सती प्रथा था, क्या क्या ढेरी प्रकार का था, लेकिन आदिवासी समाज में ये लोग का स्थिति बहुत बेहतर था। और अभी भी आप यदि कंपेयर करें ना तो आदिवासी समाज में भेदभाव नहीं है, ठीक है, वो लोग जो संथाल में है वो लोग में भेदभाव नहीं है। और पढ़ाई लिखाई में भी वो लोग भेदभाव नहीं करता है, बेटी हो या बेटा सबको समान पढ़ाएगा, ठीक है, सबको समान पढ़ाएगा बाबू, वो लोग में एक खासियत बात है, ठीक है। तो होता क्या है देखिए 1855 और 56 में विद्रोह हुआ, ठीक है, 1855-56 में सबको मिलकर विद्रोह किया और विद्रोह इतना भयानक था, सुनो, विद्रोह इतना भयानक था कि 50 से 60 हज़ार संथाल उसमें एकत्रित हुआ। कितना? 50 से 60 हज़ार संथाल एकत्रित हुआ 400 गांव का, ठीक है। और उन लोग बोला क्या कि ये हम लोगों का अपना शासन हम लोग खुद चलाएंगे, अपना यहाँ का राजा खुद है ना। किस एरिया का? दामिनेको का, ठीक है, मतलब हम लोग का जो एरिया है ना, हम लोग का भी एरिया भी यहाँ पर जितना भी पड़ता है आपका सुंदरपड़ी वाला जो एरिया है इधर में, तो ये सब जो है दामिनेको का क्षेत्र में ही आता है ना, समझ में आया? चलिए अब देखिए प्रभावी क्षेत्र कहाँ कहाँ ये इसका आपको दिखता है प्रभाव, ठीक है। जब ये हुआ शुरुआत तो कहाँ कहाँ दिखता है, तो साहेबगंज, भागलपुर, दुमका, ठीक है। देखो बाबू गोड्डा जो हम लोग का जिला है ना, तो गोड्डा है ना उस टाइम भागलपुर का ही हुआ करता था जिला, ठीक है, भागलपुर जिला में था पहले, ठीक है, भागलपुर में मिला हुआ था, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए तो 3 क्षेत्र में ज़्यादातर हम लोग का प्रभाव दिखता है, साहेबगंज, भागलपुर और दुमका, ठीक है, उस टाइम के समय में का बात बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब फूलो झानो क्या करती है, फूलो झानो का एक बार की बात है, सुनिए एक बार की बात है, फूलो झानो जो है ना जब विद्रोह स्टार्ट हो गया, हर जगह पे विद्रोह हो रहा था, तो फूलो झानो पाकुड़ में, ठीक है, पाकुड़ का एक जगह है संग्रामपुर, कौन जगह है? संग्रामपुर में 21 गो अंग्रेज अफसर जो होता है ना उसको काट देता है। सोचिए अंधेरे रात में रहता है और जाके 21 गो अंग्रेज ऑफिसर को काट देता है, कितना साहस है आप समझ सकते हैं। लेकिन इसका जिक्र ना कहीं भी नहीं है, बोलिएगा कहाँ नहीं है, तो बढ़िया जो बुक है ना इतिहास वाला सब में उस सब में जिक्र नहीं है। इसका जिक्र मिलता है संथाली लोक कथा में, ठीक है, लोक गीत जो है उस सब में भी मिलता है, मैंने वो लोग बताते हैं, है ना। तो हम भी वहीं से इसको उठाए हैं। फूलो झानो जो है ना वो लोग का जो भूमिका था, जो पाकुड़ में 21 अंग्रेज अफसर को काट दिया था, सोचिए 21 अंग्रेज अफसर को काट दिया था। और आप लोग को ये भी बताएं कि वो लोग जो है फूलो झानो जो क्या करती थी अपना भाई के लिए और हथियार जो तैयार करना है ना, तो वो खुद अपने से जाके बैठ के बनवाता था। कौन? फूलो झानो। किसके पास? लोहार के पास। समझ में आया? अब देखिए दिसंबर 1855 में क्या होता है, कौन पकड़ा जाता है, तो उस टाइम पकड़ा जाता है सिद्धू, ठीक है। और सिद्धू को पकड़ने के लिए इनाम रखता है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया इनाम रखता है कि सिद्धू पकड़ा जाएगा तो उसको हम कितना देंगे? 10,000 रुपया देंगे। कौन रखा है इसको? अंग्रेज लोग रखा है ना। इतना भयानक विद्रोह था ना कि वो संभाल नहीं पाया, समझते हैं, भयंकर विद्रोह था। ऐसा विद्रोह मतलब कि देखिए हम लोग का तो 1857 का विद्रोह आप लोग सुने हैं, नाम कहीं सुने ये वाला?
ठीक है। 1857 में मेन जो विद्रोह हुआ, लेकिन आप यदि देखने जाएं तो सबसे पहला विद्रोह जो है ना वो आपका 1855 में है। ये मेन विद्रोह है बाबू, जनजाति विद्रोह। इतना भयंकर विद्रोह, समझ रहा है कि कितना जमा हुआ है, 50 से 60 हज़ार संथाल जमा हुआ है उस सभा में, ठीक है, उसका साथ देने के लिए, सिद्धू कानू मुर्मू का, सबका साथ देने के लिए, है ना। तो सबसे खतरनाक ये विद्रोह था, लेकिन इसका उतना अच्छा से चर्चा में नहीं रखा गया है ना। केवल पूछेगा कि हुल विद्रोह कहिया हुआ था, है ना, क्या तारीख को हुआ था, है ना, डेट पूछेगा, एग्जामों में पूछता है, बस इतने पूछेगा। किसका मेन भूमिका था, सिद्धू कानू चांद भैरव। यहाँ फूलो झानो का नाम भी नहीं आता है, चांद भैरव का भी उतना नाम नहीं मिलेगा, वो झारखंड वाला एग्जाम होगा उसमें देगा, लेकिन फूलो झानो का तो एकदम चर्चे नहीं है। लेकिन फूलो झानो का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। महिलाओं की स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी, कभी अंग्रेज शासनकाल में आदिवासी महिलाओं की स्थिति, है ना, वो लोग में भेदभाव नहीं था। सबसे पहली बात ये है ना। अब देखिए क्या होता है कि जब पकड़ा जाता है दिसंबर 1855 में सिद्धू पकड़ा जाता है, कानू बाद में मराता है, ठीक है। तो सिद्धू को जो है ना 2 प्रमाण मिला है, ठीक है, 2 प्रमाण। तो अब देखिए हम जब स्थानीय लोगों से पता किए, ठीक है, जब हम स्थानीय लोगों से पता किए तो हमें पता चला कि पंचकठिया जो एक जगह है साहिबगंज में, कौन जगह है, पंचकठिया, और बरगद के पेड़ के नीचे उसे फांसी दिया गया, ठीक है, उस टाइम, है ना। कब, दिसंबर 1855 में। लेकिन हमें कुछ बुक के स्रोतों से पता चला कि 5 दिसंबर में भागलपुर में फांसी में सज़ा दिया गया, भागलपुर में फांसी का सज़ा उसको दिया गया न्यायालय के द्वारा, ठीक है। कोर्ट उसको निर्देश मैंने सज़ा सुनाया और फांसी का सज़ा उसको दे दिया 5 दिसंबर को भागलपुर में, ओके। अब देखो पंचकठिया जो है ये है साहिबगंज में है, कहाँ है, पंचकठिया साहिबगंज में है, और ये बरगद के पेड़ के नीचे उसको फांसी दे दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक रे बाबू। अब देखो चांद भैरव को गोली मार दिया गया था, ठीक है। चांद भैरव को क्या किया, गोली मार दिया गया। क्यों मार दिया गया होगा गोली वहाँ पे, अब देखो वो तो उसको तो मार दिया मेन वाला, है ना, मेन जो मुखिया है, सबसे मेन जो भूमिका निभा रहा था, कौन कर रहा था, सबसे मेन भूमिका था जान फुल अथी का था, क्या कहते हैं, सिद्धू का था ना। देखिए सिद्धू का था तो क्या करता है ना, देखिए सिद्धू जो है वो तो मारा गया। अब देखिए चांद भैरव भी मारा जाता है, गोली मार दिया जाता है, उसे भी गोली मार दिया जाता है। गोली कहाँ मारता है, उसे भी मैंने बाहर में रहता है कहीं, अंग्रेज अफसर लोग मार देता है, ठीक है। और कानू को 1856 में भोगना डी के ठाकुर बाड़ी में उसे फांसी दे देता है, ठीक है। तो आप लोग समझ पाएँ क्या है हुल दिवस। हुल दिवस जो है अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया एक विद्रोह था, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया आदिवासी के प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे, सिद्धू कानू, चांद भैरव। ऐसा नहीं है कि ये जो है कि इसे संथाल लोग ही, मतलब ऐसा होता है ना कि सब संथाली लोग सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इसमें सभी कोई को साथ में आगे आके करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो सभी के लिए अच्छा किए हैं। अंग्रेज का टाइम में देखो, अगर यदि उस टाइम नहीं लड़ाई उड़ाई करता तो हम लोग इतना आगे मैंने लेट होता, आज़ादी तो मिलती, लेकिन वो लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है ना कि नहीं, क्या समझा है कि नहीं। तो इसलिए सभी को आगे आके इसमें मैंने इस जयंती को, दिवस को सबको मनाना चाहिए। तुम लोगों को हुल दिवस का ढेर सारी बधाई, ठीक है, थैंक यू।